कहा कि सरना, सनातन, हिंदू ये सब एक है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं। हम तो आपको बताएं, ढोल बजाना धर्म नहीं होता यार, ढोल बजाना तो नाचना गाना होता है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी पहचान, सरना धर्म और सनातन को लेकर के बहस तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के उस बयान ने पूरे राज्य में चर्चा छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरना, सनातन और हिंदू समाज एक ही व्यवस्था का हिस्सा है। अरे भैया, उन लोगों को नहीं पता है। हमने कहा कि सरना, सनातन, हिंदू ये सब एक है, इसमें कहीं कोई अलग नहीं। हम तो आपको बताएं ना, मैं तो परिभाषित करके बताएं। लेकिन क्या सचमुच सरना और सनातन एक ही है, या फिर ये आदिवासी समाज की अलग संस्कृति और धार्मिक पहचान को एक बड़े ढांचे में समाहित करने की कोशिश है? अगर इस पूरे बयान को आदिवासी समाज की परंपराओं, उनकी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक संरचना के आधार पर समझने की कोशिश करें तो तस्वीर काफी अलग दिखाई देती है। क्योंकि बाहरी तौर पर कुछ समानताएं दिखने का मतलब ये नहीं कि दोनों की जड़ें भी एक जैसी होंगी। बाबूलाल मरांडी अपने तर्क में कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण समाज में अलग अलग गोत्र और उपजातियां होती हैं, वैसे ही संथाल समाज में मुर्मू, टुड्डू और दूसरे गोत्र हैं। जैसे हम संथाल हैं तो संथाल के अंदर में भी जो गोत्र है, कोई मरनी है, कोई मुर्मू है, कोई टुड्डू है। जैसे हार्दिक पांडे जी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में भी कौन कौन ब्राह्मण है पता नहीं। कोई बोलता है सकल दीपी है, कोई बोलता है कानपूज है, कौन क्या क्या बोलता है, उतना तो मैं जानता नहीं हूँ। इसीलिए यह पूरी व्यवस्था सनातन ढांचे का ही हिस्सा है। लेकिन यही सबसे बड़ा अंतर सामने आता है। सनातन व्यवस्था में गोत्र की अवधारणा ऋषियों, वेदों और शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ी है, जबकि आदिवासी समाज में गोत्रों का आधार प्रकृति है। आदिवासी समाज में किसी गोत्र का संबंध किसी पेड़, पक्षी, जानवर, नदी या पहाड़ से होता है। यह टोटम परंपरा है जो सीधे प्रकृति से निकलती है, किसी वेद, पुराण या धार्मिक ग्रंथ से नहीं। दुनिया के कई समाजों में सामाजिक वर्गीकरण की व्यवस्था रही है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर किसी समाज को सनातनी घोषित नहीं किया जा सकता। आदिवासी समाज की पूरी संरचना प्रकृति और समुदाय पर आधारित है, जबकि सनातन व्यवस्था शास्त्र और वर्ण व्यवस्था की अवधारणाओं से विकसित हुई है। यही मूल अंतर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बहस का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जाहिर थान। खुद बाबूलाल मरांडी ये स्वीकार करते हैं कि संथाल समाज की असली पहचान जाहिर थान और जाहिर आयो की पूजा से होती है। वे कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई बनने के बाद जाहिर थान की पूजा छोड़ देता है तो उसकी मूल संथाली पहचान भी खत्म हो जाती है। लेकिन यही उस बयान सरना धर्म की अलग पहचान का सबसे बड़ा प्रमाण भी बन जाता है, क्योंकि जाहिर थान किसी मंदिर, मूर्ति या शास्त्रीय कर्मकांड का हिस्सा नहीं है। यह साल के पेड़ों के नीचे बना वह पवित्र स्थान है जहां आदिवासी समाज प्रकृति की पूजा करता है। सरना की पूरी आस्था जंगल, नदी, पहाड़, धरती और प्रकृति से जुड़ी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आदिवासी पहचान की मूल शर्त जाहिर थान और प्रकृति पूजा है, तो फिर उसे उस सनातनी ढांचे में क्यों फिट किया जा रहा है, जहां जाहिर थान जैसी अवधारणा की कोई जगह ही नहीं है। एक तरफ आदिवासी समाज की विशिष्ट परंपराओं को स्वीकार करना और दूसरी तरफ उसकी अलग धार्मिक पहचान से इनकार करना, यही सबसे बड़ा अंतर्विरोध माना जा रहा है। मूर्ति पूजा को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने तर्क दिया है कि सनातन में मूर्ति पूजा अनिवार्य नहीं है और आर्य समाज भी मूर्ति पूजा नहीं करता है, इसलिए आदिवासी समाज को अलग नहीं माना जा सकता। लेकिन यह तुलना भी पूरी तरह अलग संदर्भों की है। जहां भी आप संथाली गांव जाइएगा तो आपको जाहिर थान मिलेगा गांव के बाहर में, जहां पर साल का पेड़ होता है, वहां लोग पूजा करते हैं, जिसको सरहुल करते हैं, हम लोग बाहर बोलते हैं उसको, जो यहाँ सरहुल जो पूरा जुलूस निकलता है। तो आप हर संथान जाहिर में जा करके, जाहिर में जिस देवी की हम लोग पूजा करते हैं उसका नाम जाहिर आयो, यानी कोई भी संथाल होंगे मारांग गुरु को जाहिर थान में जाके पूजा करते, जाहिर आयो को पूजा करते, मतलब वो संथाल है। आर्य समाज वेदों को अपना आधार मानता है और निराकार ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार करता है। वहीं आदिवासी समाज ना तो वेदों पर आधारित है और ना ही किसी ब्रह्म या दार्शनिक ईश्वर की खोज पर। आदिवासी समाज सीधे प्रकृति का उपासक है। उसके लिए पहाड़ केवल पत्थर नहीं, नदी सिर्फ पानी नहीं है और पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, बल्कि उनमें जीवन और शक्ति का वास माना जाता है। यही कारण है कि आदिवासी समाज प्रकृति को जीवंत सत्ता के रूप में पूजता है। उनका
धर्म किसी शास्त्रीय दर्शन से नहीं बल्कि प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना से विकसित हुआ है। यही वजह है कि आदिवासी दर्शन को प्राकृतिक दर्शन भी कहा जाता है, जबकि सनातन को शास्त्रीय दर्शन के रूप में देखा जाता है। इस पूरे विवाद में सबसे संवेदनशील मुद्दा आदिवासी संस्कृति को लेकर भी सामने आया है। बाबूलाल मरांडी ने आदिवासी समाज के ढोल, मांदर, गीत और नृत्य को धर्म का हिस्सा मानने के बजाय सिर्फ नाचना गाना बताया। लेकिन आदिवासी समाज के लिए मांदर की थाप केवल संगीत नहीं है, बल्कि यह उनकी पूजा अर्चना और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। उनके पर्व त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान गीत और नृत्य के बिना अधूरे माना जाते हैं। आदिवासी समाज में सामूहिक नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रकृति, समुदाय और पूर्वजों के प्रति आस्था का प्रतीक है। इसलिए इसे महज नाचना गाना कह देना आदिवासी धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक अस्मिता को कमतर आंकने जैसा माना जा रहा है। यही कारण है कि इस बयान के बाद आदिवासी समाज के भीतर थोड़ी नाराजगी तो देखने को जरूर मिलेगी। अब इस बहस का सबसे बड़ा राजनीतिक पहलू क्या है? सरना धर्म को। ढोल बजाना धर्म नहीं होता यार, ढोल बजाना तो नाचना गाना होता है। पूजा अर्चना भी लोग करते हैं, गाते हैं, दोनों। अब इनको किस श्रेणी में रखते हैं? मैं वो तो नहीं कर सकता, वो तो उन लोगों से। वर्षों से आदिवासी समाज अलग धार्मिक पहचान की मांग कर रहा है। उनका सवाल सीधा है कि जब जैन और बौद्ध धर्म को अलग धार्मिक श्रेणी का दर्जा मिल सकता है तो फिर सरना समाज को अलग धर्म कोड क्यों नहीं दिया जा रहा है? बाबूलाल मरांडी इस मांग को लेकर पुरानी सरकारों और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन आदिवासी संगठनों का कहना है कि मुद्दा किसी पार्टी का नहीं बल्कि संवैधानिक पहचान का है। अगर सरना और सनातन पूरी तरह एक ही है तो फिर लाखों आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग को लेकर सड़क पर क्यों उतरते हैं? आखिर क्यों हर चुनाव में यह मुद्दा फिर से जिंदा हो जाता है? दरअसल ये लड़ाई सिर्फ धर्म की नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। सच यही है कि सरना और सनातन के बीच संवाद और सांस्कृतिक मेलजोल हो सकता है, लेकिन दोनों की मूल आत्मा अलग है। एक की जड़ें शास्त्रों, वेदों और धार्मिक ग्रंथों में हैं, जबकि दूसरों की जड़ें प्रकृति, जंगल, नदी और धरती में है। आदिवासी समाज की आस्था प्रकृति के साथ सह अस्तित्व पर आधारित है, जबकि सनातन का ढांचा धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं से विकसित हुआ है। यही वजह है कि झारखंड में यह बहस अब केवल धार्मिक नहीं रही बल्कि यह आदिवासी अस्मिता, संवैधानिक पहचान और सांस्कृतिक अस्तित्व का बड़ा सवाल बन चुकी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।